बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं समझता हूं कि इस पाए का काम, इस क्वालिटी का काम और वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो शायद ही किसी दूसरी फीमेल आर्टिस्ट ने किया हो, और इतनी वर्सटिलिटी जो है वो भी शायद ही किसी दूसरी आर्टिस्ट के पास हो। फराज का एक शेर जो है वो उन पर सादिक आता है कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली द लेजेंडरी बुशरा अंसारी साहब। वेलकम। स्टैंडिंग ओवेशन बनती है लेकिन उसकी फ्रेम से आउट हो जाओ। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, पर स्टैंडिंग ओवेशन ज़्यादा लोगों की होती है, दो हो गए तो चुप करके बैठ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता जिसको देखो जो आपकी बराबर की उम्र का भी है ना, वो भी आपको बुशरा आपा कह रहा होता है। तो मैं तो नहीं कहने वाला, मैं तो बुशरा साहब ही कहूँगा। हाँ, मैंने तो अभी पिछले दिनों हुमायूं को भी मना कर दिया। मैंने कहा है वो यंगर हस्बैंड देन यू। आपा का ये, सॉरी टू कट यू, अब हमारी इंडस्ट्री में पिछले कोई 20-25-30 साल से आपा का ट्रेंड है। कुछ लोगों को कभी बुरा लगता है, हमें इसलिए बुरा नहीं लगता कि पहले एक ज़माने में होता था मैडम, तो वो एक अजीब सी फॉर्मेलिटी थी। जैसे फिल्मों के लोगों को भी कई लोग कहते थे फलानी मैडम, एक तो मैडम नूर जहां, वो तो मैडम ही है। हाँ। और वही तो मैडम है, एक ही मैडम है, उनको ही मैडम कहना चाहिए। मगर बाहर और लोगों को भी तमीज से लोग कहते थे, वो फॉर्मल हो जाता था। आपस ही एक अपनाइयत होती है। हाँ, तो जब कैमरामैन या स्पॉट बॉय या असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर आपा कहते हैं, मगर हम उम्र कहे तो वही तो रिस्पेक्ट है। हाँ। उसमें कोई बड़े छोटे का मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, मगर आप उसे उस तरह से आप हानिया को आपा कह के देखिएगा तो आपको बताएगी अच्छी तरह। बच्चों को आपा नहीं। अच्छा, मैंने ना ये सोचा था उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने कभी जरूरत भी नहीं है हम, और हमने 100 तरह की बातें करनी है। मगर अब चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया आते साथ ही हस्बैंड का, तो इत्तेफाक देखिए कि इकबाल हुसैन भी, इकबाल अंसारी, दोनों जो शख्सियात है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हम मुनासिब हैं दोनों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही आपकी मुश्किल आसान करने के लिए सोचा कि दोनों दफा इकबाल ही ठीक। क्या हम का कोई नया नाम याद करना पड़ता, कोई परवेज, कोई तजम्मुल टाइप नाम? आप क्या करते? हाँ, आप क्या करते? ये इस कदर जिंदा दिली, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं सिर्फ इसकी दादी दे सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। ये शायद पता नहीं यार, इसका कोई प्लान नहीं होता, ये आपकी नेचर होती है, या होती है या नहीं होती है। ये वैसे बुशरा साहब, इसकी क्या वजह है? आप देखिए कि जैसे बाजू का जब हम किसी दोस्त से को मजाक करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वही बात जब हम तंज में करते हैं तो बुरी लगती है। हम ये तंज क्यों करने लगे हैं, हम टीज क्यों करने लगे हैं, टॉक्सिक क्यों हो गए हैं? हाँ। हम यानी कि खुशदिली से क्यों नहीं एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर सकते, एहतराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैं फिर वही कहूँगी कि घर का बैकग्राउंड और माहौल और हालात, ये सब चीज़ें आपकी नेचर को ऐसा बनाती हैं, लेकिन आप अपने आप को बार बार चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी मैं काम करती हूँ जब भी, तो मेरे जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, आप कहते हैं आपा आप इतनी पॉजिटिव हैं सेट पे। मैं जावेद शेख, कवि साहब, मतलब जावेद तो फर्स्ट आ रहा है, मैं सेकंड आ रही हूँ। वो तो बिल्कुल ही उसको खैरात बिठाए को, फिर वो हंसता रहेगा। मैं कहूँगी यार ना, नींद आ रही, बस कर दो, इतना कहती हूँ। ना मैंने कभी किसी स्पॉट को डांटना है, ना मैंने मेकअप ही नहीं कराना, खुद ही कर लेना है कि मैं कहूँ तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो मैं बहुत से ऐसे एरियाज से निकल जाती हूँ जहाँ पे कोई एहतमाल हो किसी बदमज़गी का। लेकिन डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपा आपकी तरह और आप आए क्यों नहीं होती। तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ, मगर मुझे यही लगता है कि जहाँ भी आप काम करने जाएं, यहाँ आए या सेट पे ड्रामा करने जाएं, अपने मसाइल घर छोड़ के जाएं। मैंने शायद कभी बहुत सालों पहले समझाया था कि मुझे जब भी काम करना है, मुझे इतना ही करना है कि मैं चिड़चिड़ी माई ना बन जाऊँ। मुझे चिड़चिड़ी माई नहीं बनना, वरना मुझे काम कम करना है। और मैं शायद दूसरों की निस्बत थोड़ा कम भी करती हूँ, साल में एक आधा प्रोजेक्ट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत थक जाती हूँ। हाय अल्लाह, बस ड्रामा बड़ा पेशेंस का काम है, 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अभी कम किया आपने 2-3 साल से, उससे पहले वो
लुत्फ नहीं रहा, क्योंकि वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं कि जिसमें आप कहते थे भाई चलो उडारी है तो चलो करें, तो चलो सीता बागड़ी तो करें, चलो बिल्किस कौर है तो चले गए अमेरिका, वहाँ पे पैदल चल रहे हैं, उधर कहीं पहाड़ों में फिर रहे हैं, कभी वो तो एक और नशा था संचूर कि ये संचूर देखे ना, तो कामों के अपने वो एक कामों की एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट नहीं रही है, क्योंकि वही सास बहू है या बुरी माँ है या सख्त माँ है, तो वो कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं ये कोई काम ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जी, अगर मैं इसको नहीं बहुत पसंद भी नहीं करती, बट आई एम पार्ट ऑफ दैट, व्हेन आई एम डूइंग इट आई हैव कमिटेड टू समबडी दैट आई विल डू इट, तो फिर मैं वहाँ जाके आपको चिड़चिड़ करूँ ये वैसे ये कैसा है, क्यों है, क्या कर रहे हो। हाँ, स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत मेरी उनके कंसेंट से मैं चेंजेस कर लेती हूँ कि देखो ये जुमला अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिर है बहुत ही सतही जुमले होते हैं, आप समझ सकते हैं, ज्यादातर अच्छे लिखने वाले नूरुद्दीन शाह टाइप तो बैठ गए एक तरफ, मैं भी उनकी पीछे चेली थी उनकी, मैंने भी जरा हाथ रोका हुआ है, आप भी नहीं लिख रहे हैं, तो जो लोग लिख रहे हैं फरावानी से बिजनेस चला रहे, तो कई दफ़ा गैर मयारी जुमले होते हैं, बुरे मतलब खुदा रखा गलत सेंस में नहीं है, मतलब यही है कि जैसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर मैं बनी हुई थी एक किसी ड्रामे में, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अस्पताल था मेरा, मेरे पास प्राडो गाड़ियों की लाइन थी, और मेरा जुमला क्या लिखा हुआ था, मैं अपने किसी साथ में जो डॉक्टर था उसको कहती कि देखिए ये बात जो है ना, ये मुझे वारा नहीं खाती है। तब ये किसी दुकानदार की बेटी ने लिखा होगा, तो वो तो यही लिखेगी ना फिर, डॉक्टर ने तो परचून दी दुकान। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उनकी मर्जी से टोक देती हूँ, जैसे बेचारे डायरेक्टर भी आते थे, आप आ जरा इसको देख लें, तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं चुड़ नहीं करती कि यहाँ कैमरा क्यों नहीं रखा, इधर से शॉट बना लेते, आपने कैमरा यहाँ से नहीं, दैट इज नॉट माय एरिया, सो मैं लोगों को कंफर्टेबल रखती हूँ। बहुत अच्छा, का बड़ापन है और बड़ेपन की आजिज़ी है कि आपने वॉल्यूम ऑफ वर्क की बात की, वरना मैंने एक बहुत जो इब्तिदा में आपके लिए कलमात कहे, मैंने बहुत जिम्मेदारी से कहे, बहुत सोच समझ के कहे, बहुत कैलकुलेट करके देखा कि क्या सब कंटेंट में मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, ये वैसे तो अच्छी बात है मेहमान को आप मोहब्बत से बुलाएं, मगर वो हकीकत से बुलाया मैंने आपको। कोई शायद ही कोई दूसरा ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट हो जिसने इतना काम किया हो, इतनी क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी में, अच्छा फिर इतनी डाइवर्सिटी, यानी कि और फिर अच्छा एक और चीज़ भी है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पंज पटिया फनकार। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल तो म्यूजिक की शिकायत है ना, हाँ शिकायत जैसे गुर्दे की होती है, तो शिकायत म्यूजिक की है जी। तो अब वो देखे ना, वो जो आपका था जिस ज़माने में ये नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था, रैप सॉन्ग जो मैंने हाँ नहीं मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया, एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय, मेरी मर्जी है, मैं पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ, मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता, वो टोपी उल्टी पहन के ना, हाँ, तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह। चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली हवा। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है ये बताइए? क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की, साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जंज तो पैसे नहीं लुट सके, एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ, ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता, जी जी कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है, मिसाल इसलिए कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं, तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले, वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन, तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई, बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है, और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती है, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज, तो फिर वो तो जो मर्जी करे, ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी, कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, 2 बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है,
और उसने कहा कि आपा, हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पे लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात यह कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती, बाप बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, ख़वातीन के वाले से पता नहीं क्यों, हाँ अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं, तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं अल्लाह ताला आपको क्या बात खुश रखे और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भी लोगों की अपनी ज़िंदगियां हैं, और एक और दूसरे ये एक अच्छा फैसला है। गल्ला तो सारी ठीक ने, ये भी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे यूट्यूब पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही, वो हमने गवान ने किया था जो पीस सॉन्ग उस वक्त बनाया था, फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। तो कोई मेरे ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई ज़रा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं, और उसमें मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन अभी धनिया गोश्त नहीं बनाया, आलू गोश्त बनाया था, दुनिया बह गई थी, देसी घी वाला आलू गोश्त। और अभी मैंने कैरी का शरबत बनाया, अम्बी का। अरे वाह क्या वाह वाह। जिस दिन आपने करेले गोश्त खिलाया, इकबाल साहब ने सुते नहीं उठना, 9 घंटे सुते। हाँ नहीं करेले, पता क्या, अब ज्यादा मैं करेले बगैर गोश्त के बनाती हूँ। अच्छा, बनाती हूँ बुरा मैंने सिखा दिया खानसामा को, क्योंकि अब गोश्त को आप वैसे भी कम करें जिंदगी जितना से, कम तो बेहतर करते है। हैं। लेकिन हमारे घरों में तो बगैर गोश्त, दाल में भी पकता था। हमारे अब्बा तो मतलब दाल, मूंग की दाल में भी गोश्त होता। अहमद बशीर साहब हमारे शोबे का, सहाफ़त का, अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसी बात जो आपके हाफजे में आ रही है जो इससे पहले आपने किसी टेलीविजन के शो में न शेयर की हो? एक तो जो कहते हैं ना, अब्बा एक बड़े मुश्किल और गुस्सीले और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। दूसरी तरफ अब्बा इंतहाई मासूम इंसान थे, यानी अब्बा घर में बैठे लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। हमारी अम्मी सब कुछ करती थी, गाड़ी चला के तो जियो के दफ्तर में कॉलम देने भी अम्मी जाती थी। हाँ, फ्रंटियर पोस्ट दफ्तर ए दिया तो फलाने दे दफ्तर और दिया, तो घर से हाँ तो वो हिलना ही नहीं है। तो अब हम जब छोटे थे, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई था। तो मुझे सॉरी, आप बहुत मुझे माजरत, मुझे फैज साहब का एक शेर याद आ गया। हाँ। इन लोगों के ऊपर हम सहल तलब, यानी कि ये आसानी पसंद, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ। तो हमारी अम्मी घर भर भी हम लोग किराए के घरों में होते थे, तो अम्मी घर भी अम्मी देखती थी। तो अब्बा जाते थे, उस वक्त मसावात में थे, मुझे जब की बात याद है। सुबह जाते थे, रात 9 बजे आते थे, जैसे सहाफ़ी जाते हैं, तो हमसे उस घर का पता ले जाते थे कि तुसी कित्थे चलिया हो, आज शाम को तुसी कित्थे चलिया, मतलब कौन सा घर जा रहे हो तुम लोग। उस घर का एड्रेस ले लेते थे, वापसी पे आ रहे होते थे रात को, तो हमसायों से पूछ रहे, कहते हैं कि इधर कोई नए किराएदार आए, इधर कोई नए किराएदार आए, इधर से पूछते पूछते उन्होंने कहा हाँ हाँ उधर उस घर में आए तो हैं, वहाँ मर्द कोई नहीं, औरतें ही औरतें। कहते वही वाला घर। अच्छा, अस्मा साहब वाला इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा? जी, वो आई थी, वो तो बस पता नहीं क्या किस उड़ान पे थी, शामत आ गई उस बेचारी की। मजाक कर रही थी वो, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ दिल जला हुआ उसका अंदर से बहुत। ऊपर से बड़ी बनी फिरती है वो, रहने दे। कोई भी इंसान जो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई खुश नहीं होता अगर उसका मियाँ या उसकी बीवी कहीं से सैर करके आ जाए तो। अकेले सैर पे निकल जाए कोई, हाँ वो ऐसी मार रही थी मजाक, आप लोगों को खुश कर रही थी, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हल्की सी दिलपशौरी करने की भी इजाजत दी। नहीं, जरा भी नहीं है दिल से, कोई करके तो देखे जरा। लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो एक चीज कट गई थी, वो जो आपकी बहन है नीलम अहमद बशीर, हमारे शोबे का तो बहुत बड़ा नाम है, तो नीलम का एक अफसाना है, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भी सारी इजाजत है उसमें, इंटीमेसी की इजाजत है? कहेंगे नहीं 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 उसकी इजाजत नहीं है। तो वो भी बारीक बात है, वो सबको तो पता नहीं है, लेकिन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या, बेचारे असद को भी तल दिया, अल्लाह जाने क्या क्या। अरे भाई किसी से ये बर्दाश्त नहीं होता, ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादियां करते हैं लोग, तो कोई इतना खुश जो नजर आ रहा है वो नहीं होता। हाँ, इंसान इंसान होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। शेयरिंग इज डिफिकल्ट। तो वो आपकी मस्तगी के लिए कुछ मजाक करके चली गई, मेरी छोटी बहन, आप उसके पीछे पड़ गए। मैं तो देखने वालों को स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा अंसारी साहिबा, और हमारा सेगमेंट है बुशरा आपा, अब तो आपने कहा जी आपा जो है वो एहतराम की वजह से, उम्र से कोई बात नहीं। हाँ बुशरा आपा, ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? हाँ जी रेडी। बचपन, जवानी या 50+?
50+। अच्छा ठीक है, ग्रेट, वाह। क्या क्या अच्छा, इसकी क्या वजह है, यानी कि उम्र का ये हिस्सा आपको क्यों पसंद आया? बहुत सी चीज़ें साथ हो लेती हैं, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी, जैसे बच्चों के बच्चे, हाँ, वो इतने सारे रंग हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है, और हर परत का अपना मज़ा है, वाह। हर उम्र का अपना एक लुत्फ है। हमारे शोबे का एक बहुत बड़ा नाम, जैसे अहमद बशीर साहब का एक अपना होता ना, उसी तरह से एक नाम है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, बहुत बहुत ही बड़ा। उनका एक शेर बड़ा कमाल है। लाज बात है कि आपकी तो एज है, अभी कुछ बुढ़ापा तो नहीं है ना, मगर बड़ा अच्छा शेर है उसको। पेशे आईना लुभाता है बुढ़ापे का वकार, पेशे आईना यानी कि आईने के सामने लुभाता है बुढ़ापे का वकार, हम नहीं कहते कि अफसोस जवानी अफसोस। तो यही बात है कि हर एज की बिल्कुल सही। अपनी ब्यूटी और हुस्न है। स्कूल, अच्छा, अमूमन लोग स्कूल से भागते थे, कॉलेज में एक आज़ादी मिलती थी। नहीं, मेरा ख्याल स्कूल ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, एक तो बहुत सारी दिलचस्पियाँ, और स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस थी। हालांकि मैं क्लास 6 में थी, लेकिन मैं मैट्रिक की बाजियों को ड्रामा सिखा रही होती थी। तो मैं ड्रामेटिक कलियां वगैरह कर चुकी थी ना? नहीं, वो तो मैंने बाद में किया। अच्छा, बाद में उससे किया। पहले मैं बच्चों के प्रोग्राम में 9-10 साल की उम्र में जो परी बनती थी ना यहाँ लाहौर टीवी पे, तो बड़े मेरे पास पैसे होते थे, 20 रुपए ही होते थे, और बड़ी मेरी शोहरत थी उस वक्त के बच्चों में। जी। उस हवाले से मुझे 6 क्लास की बच्ची को ड्रामेटिक क्लब की प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। क्या बात। मेरे पास पावर ही होती थी कि मैं 9th क्लास की किसी भी बाजी को कहती थी ये चाहिए हमें, वो कहती थी बुला लेना साइंस के क्लास में से ना, कि वो फलानी कवाली में मेरी ज़रूरत है। मैं कहती थी ये बाजी चाहिए मुझे, फलाने टेबलों में वो चाहिए मुझे। तो मेरे पास अथॉरिटी थी। अच्छा, authority। और फिर कवाली हो रही है, ढोलकी बजा रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, ड्रामा भी कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात, स्कूल की तो अजीब बात, मेरे साथ निसार बज़मी साहब की बेटी पढ़ती थी। अरे, अब हम 5वीं क्लास में थे, बेचारी सीधी सादी सी थी, गाना अच्छी आवाज़ थी उसकी। हमें क्या करती थी टीचरें, पता नहीं क्या समझती थी। मेरे अब्बा ने एक फिल्म बनाई थी, उनको पता था ये भी जरा थोड़े रंगबाज फैमिली है, मगर पता नहीं क्या उन्होंने कहा आपके अब्बा तो फिल्म डायरेक्टर है। हालांकि बेचारे ने एक ही बनाई थी, वो फेल ही हो गई क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक था। तो वो क्या करती थी कि अल्लामा इकबाल डे पे उनका कोई कलाम दे देती थी, ये गुंबदे मीनाई टाइप ना, और हम दोनों को कहती थी, बड़ा सा स्कूल था, बड़ा सा ग्राउंड था, उधर जाओ, दोनों की धुन बना के लाओ। अरे लब हम क्या करें, जुगनू की रोशनी है यार, अब ये ट्यून बना के लाए। टीचर ने दोनों बैठ के, नहीं ये नहीं ठीक, और बनाओ। अरे हम दोनों को उन्होंने लगाया था ट्यून बनाने पे, और हम ट्यून बना के आ जाते थे, और हमारे ट्यून पे सारे बच्चे टैबलो करते थे। तो वो टीचरों को हम पे पता नहीं क्या ट्रस्ट था, या हम पे नजर आता था। तो वो एक इम्पोर्टेंस, नहीं वो ट्रस्ट तो फिर सारी दुनिया ने देखा ना। और नहीं, बज़मी साहब की बेटी बेचारी फरजाना भी कहीं देखती होगी, उसकी भी शामत के तुम्हारे अब्बा कंपोजर है, वो बेचारी सीधी सादी घरेलू टाइप थी। मैं तो फिर भी थोड़ी परिवारी बनी थी, तो कुछ भी नहीं करती थी। स्टापू, हाँ बहुत खेला, पैल दूज भी कहते हैं ना। हाँ, पहल तुझ भी, यस, बहुत खेला मैं, बड़ी उफ, मेरी अम्मी कहती थी आवारा गर्द। साइकिल पे सारा दिन मैं फिरती थी, साइकिल में फिरती थी ओफ। उस जमाने में। और अच्छा, वो जो बड़ी साइकिल नहीं होती जिस पे चढ़ जाते हैं बच्चे ऐसे हाँ, ऐसे मुश्किल करके, से, और हाँ। उतरा नहीं जाता, पैर नहीं आते ना हाँ, अभी, नहीं हाँ। फिर उतरा नहीं जाता। हाँ। तो मेरी दादी बल्कि अगर आपको याद हो तो वो जो साइडों पे बनिया होती थी ना, साइकिल वहां खड़ी करके उसके सहारे चढ़ते थे। यही थड़ा सा होता था ना। हाँ, थोड़ा सा होता तो हमारी दादी की गली में एक जैसे लोगों के थड़ थे, एक पे चढ़ गई, उसके बच्चे था। हाँ। अब चलाई जा रही उतरना हूँ, थक गई हूँ, अब डर के मारे उतर नहीं रही। तो और मेरी दादी का घर आखिरी घर था। हाँ। तो जो गली खत्म होती थी उसके नीचे एक और सड़क थी, तो वो कम से कम इतनी, यहाँ ये गली खत्म हुई है और ये रही सड़क, अब मैं उतरूँ कैसे। और मैं कुछ 6-7 घर पहले आवाज़ें देने लगती थी अब्बा के असिस्टेंट को। अब्बा के असिस्टेंट रहते थे अरशद भाईजान, अल्लाह जाने वो न्यूयॉर्क में कहीं हैं। मैं वहाँ से आवाज़ें देती थी कोई 10 से 12 घर पीछे, अरशद भाईजान, मतलब कि मुझे रोक ले, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में उतर जाना नीचे और मैं नहीं उतर सकती। अरे जामुन के दरख्त पे चढ़ना, शहतूत के दरख्त पे चढ़ना। जामुन लिखा था आगे मैंने। हाँ, आगे मेरी अम्मी जो थी, एक्चुअली तीसरी दफा लड़का ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बुशरा इसीलिए तो नाम रखा जाता था उस जमाने बाद में एक लड़का भी आया, तो कहती थी अवारा गर्द मुंडा ही हो जाता तो चंगा सी, सारा दिन फिरती है इधर इधर। तो ये बड़ी बहनें तो नहीं, मैं बहुत। तख्ती मजे की चीज थी, उससे क्या वो जो गाची कलम होता था ना, हाँ, गाची से उसको साफ वो करते थे ना, कलम थे, फिर उसको बनाते थे, थोड़ा सा ऊपर से वो काट देते थे ताकि स्याही ठहर सके। था ना, और फिर दुआत लेके जब लिखते थे, उससे अभी तक मेरी राइटिंग अच्छी है। खुशखती उससे आती थी। परांदा पहना है परांदा।
ਚਾਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਏਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਾਂਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ। भंवरा भंवरा देखा है मैंने बहुत, अब तो नहीं नजर आ रहा, अब तो इंसानों की शक्ल में भंवरे फिर रहे हैं। अच्छा मजे की बात है, हमारे पे तो वो भी नहीं बैठ रहे। फूलों पे बैठते हैं ना, फिर रहे होंगे किसी फूलों के पीछे पीछे, लेकिन वो भंवरा अच्छा लगता था। बारिश, पंजाब की बारिशों की क्या ही बात। ਵਾਹ क्या बात है। जब हम बारिशों में वही पकौड़े बनाते थे और सब बहनें, हम चारों बहनें माशाल्लाह, अब तो एक नहीं है हमारे साथ, लेकिन हमने तो गाने ही गाने होते थे हर वक्त। रेडियो, हाँ रेडियो पे पता मैंने गाया है, मैंने ड्रामा नहीं किया, वो भी जब मैं फतेह अली खान साहब के पास जाती थी अरे तो ट्रांसक्रिप्शन में वो होते थे, और जो वो मुझे रट्टा लगवा देते थे, मैंने राग पाल पक्का करके सरगम पलटे, उस वक्त आवाज़ भी थी, यंग भी थी। तो असद अमानत अली जो थे वो मेरी एज के थे, यंग, उनके अब्बा भी उस वक्त चले गए थे, तो हम दोनों शायद मैट्रिक में थे। तो हमें उन्होंने राग देश याद कराना है, उन्होंने हमें राग पहाड़ी याद कराना है उन्होंने हमें, और हमने वो रिकॉर्ड कराए हैं, मेरे पास कख भी नहीं है अरे बताने के लिए। तन्हाई, तन्हाई आदत है, अच्छी लगने लगी। वाकई हाँ बुशरा अंसारी को तन्हाई अच्छी लगने लगी? नहीं, बहुत सालों से है, अच्छा। और अपने आप के साथ रहने का भी एक अपना नशा है। खामोशी, खामोशी बिल्कुल, खामोशी तो मुश्किल नहीं अच्छी, पता है क्या, खामोशी उदास करती है। हाँ हाँ सही कह रही हैं। क्योंकि खामोशी में म्यूजिक सुनना होता है, म्यूजिक का बहुत तो फिर उदास- आपको वो कर उदास देता है। करता है। लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? अब तो न्यूयॉर्क सिर्फ, अच्छा? क्योंकि नवासे नवासी वहाँ हाँ, हैं। वो सब बच्चे और वो भी डेटे वहाँ। लिख लेते हैं, हाँ। व्हेन आर यू कमिंग, वो बड़े वाले का मैसेज आता है जो 15 साल का माशाल्लाह। अहमद बशीर साहब, बहैसियत वालिद, अदीब या फिल्म मेकर? वालिद। वालिद, ओके। बाकी सब बात पे बात है। क्योंकि वो ऐसे वालिद थे जिनमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत होता माम है। अच्छा, वालिद के बाद कौन सा उनका जो मुख्तलिफ जॉनराज में उन्होंने काम किया, सहाफ़त भी, अदब भी, फिल्म भी, आपको क्या काम उनका ज़्यादा? पहले तो वालिद की डेफिनेशन सुनने उनकी, कि अब्बा ऐसे वालिद थे जिनके अंदर हमारे लिए ममता बहुत थी, माँ जैसे वालिद। खास तौर पे बेटियों के लिए। ਵਾਹ और बाकी तो खैर जाहिर है, सहाफ़ी बड़े दबंग थे, सच बोलने वाले आदमी थे, सच की खातिर उन्होंने बहुत मुश्किलें भी उठाई, कॉन्सिक्वेंसेस हमने भी भुगते, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बाप की लोग सचमुच इज्जत करते हाँ, नो डाउट, क्या? नो डाउट। अहमद बशीर साहब के लिए बहुत बहुत सारी तारीफ। टिंडे, हैं। टिंडे गोश्त, हाँ, गोश्त पाता बेच दूंगी, नहीं खाली टिंडे। नहीं खाली टिंडे तो फिर मेथी, हाँ बड़े अच्छे बनते हैं, मेथी भर के ना हाँ, मसाले में, और सुभान मेथी- अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। गोलगप्पे, गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, अब जरा कम खाती हूँ, खट्टे से जरा घबराहट खट्टे होती है, खट्टे गला हाँ, खराब हो जाए। हाँ। बोलना भी है वो कहते हैं। पिन्नी, वो जो तिल्ली, हाँ, जो बड़े लगे- मजे की। है ना, कितने मजे की होती है ये चीजें, कब मिलने ये लगती हैं? ऑर्गेनिक चीजें सब मुझे पसंद है, हाँ, बहुत पसंद है। ओके। गुलहरी, इतनी प्यारी लगती है मुझे, उल्लू की पट्टी लगती है। पता है क्या होता है, बाहर बहुत नजर आती है उल्लू की पट्टी, जो है ना, गुलहरी का नाम उल्लू की पट्टी के बगैर में, सॉरी वो गंदी गाली नहीं है, ये वैसे प्यार से है हाँ। कि गुलहरी ना यूं करके उसको आप नट्स दे ना, मैं बाहर जाती थी ना, तो यूं करके बैठी होती हूँ और यूं खाती है ऐसे, जैसे और फौरन भाग जाएगी। हाँ, और दुम इतनी प्यारी होती है, इतनी क्यूट लगती है मुझे गुलहरी। बहुत cute और बाहर तो आपको बहुत नजर आता बहुत मजा आता है। चिमगादड़, है, पैशन है, हाँ, लेकिन डर लगता है, लेकिन आपने अजीब ड्रीम सा किया होगा। ओ सॉरी, हाँ चिमगादड़ नहीं, रिपल्सिव लगती है, वो एक वरना खौफ लोग है कि कहेंगे बालों बुशरा के दिल में कुछ है, जुबान पे नहीं नहीं लगता है वो बालों में चिमट जाएगी, ऐसा ख्याल अच्छा? सुना, हाँ कि बालों को चिमट जाती है अच्छा, अगर अच्छा, कमरे। अच्छा, अच्छा। गिद्ध, बस गिद्ध तो बहुत है आसपास, बहुत है, मतलब उनकी शक्ल गिद्ध जैसी नहीं, लेकिन वो खसलतें सारी उनकी गिद्ध वाली हैं। और राजा गिद्ध, राजा गिद्ध तो 2 दफा पढ़ी है। टांगा घोड़ा, हाँ घोड़ा, टांगे में तो हम स्कूल जाते थे। कभी चलाया आपने? हाँ सुने, स्कूल जाती थी ना यहाँ पे लाहौर में, तो मैं उससे ले लेती थी, हमारा जो कोचवान होता कोचवान था, था। और उसको ऐसे लेफ्ट पे जब वो तुनका मारते थे तो वो लेफ्ट मुड़ जाता था, हाँ। और राइट वाली बेचारी की खींचते थे नॉस्ट्रल्स में हाँ। डालते थे ना, हाँ। फिर वो पानी पीता था, वो हौदी सी होती हाँ, हाँ, थी, हाँ। घोड़ा उसमें पानी पीता था, फिर मैं भी उसको पट 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 करके हाथ मारती थी, बड़ा मजा आता था, तो छलांग मार के उसमें से उतरना। अब मैं बल्कि अगले दिन किसको कही थी, बहरोज को कही थी, वो गाड़ियों का बड़ा उसको शौक है, तो वो गाड़ियाँ माशाल्लाह प्राडो राडो, तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि तुम क्यों नहीं लेती, मैंने कहा नहीं, मैं उसमें इसलिए नहीं लेती कि अब मुझे उसमें चढ़ना ऐसा लगता है जैसे टांगे पे चढ़ बड़ी हाई क्लास गाड़ी है, जैसे उस पे हम पैर रख के चढ़ते थे, हाँ, yes। और वो टांगे वाला कहता था टांगा पायदान पे, याद है? हाँ पायदान, ये टांगा उलार है, तो फिर जी, उलार ते दाबू। इट्टा और रख लिया ने, हाँ। मुझे याद है ये। अच्छा, आपको उलार और दाबू याद है? वाह, क्या उलार गीता है। तो
सवारी के लिए चिंगची नहीं, मैं नहीं कभी बैठी, मैंने देखा है। कभी देखा आपने? हाँ, मैं अब नहीं बैठी उसमें कभी। रिक्शा में बैठते थे यहाँ पे। रिक्शे में बैठते थे। हाँ। तो सवारी के लिए रिक्शा या प्राडो? प्राडो ही ठीक है फिर। चलो फिर कोई बात नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा आप ये बताइएगा, जैसे कॉमेडी है, फिर सीरियस प्लेस है। अच्छा, सीरियस प्लेस आपके इस अहद के लोगों ने भी देखे, जो 15-20 साल की जनरेशन थी, मगर हमने जो आपका काम देखा है, जैसे रात गए था, संचूर था, या और कई ऐसी चीज़ें थी, बाद में भी बहुत सीरियस हुआ है, मगर वो बिल्कुल ही और ही लेवल का एक संजीदा काम था। अच्छा, ये बहुत कम होता है। बस रात गए अगर मैं याद करूं पुराना, या संचूर की अगर मैं कुछ चीज़ें याद करूं, तो वो देखते हुए कहीं ये नहीं लगता कि ये आर्टिस्ट या ये जो शख्सियत है ये कभी हंसी भी होगी। हंसाना तो बिल्कुल डिफरेंट बात है, और वो जो टोन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है ना, कॉमेडी की और सीरियस की, वो कहीं नहीं नज़र आती। सीरियस है तो बिल्कुल सीरियस है। अच्छा, दूसरी तरफ जब आंगन टेढ़ा आता है तो भाई सुभान अल्लाह, ये कैसे मैनेज करती है बिल्कुल दो इंतहाओं को, मगर दोनों इंतहाओं को उसके मेरिट के ऊपर जाके। ये जो भी साइंस है, जो भी टेक्निक है, क्राफ्ट है, हमारे यहाँ इसकी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। ना कोई एकेडमी थी, ना कोई ऐसा कोई ड्रामा स्कूल था, ना कोई कॉलेज था। ये समझ ले टैलेंट था अल्लाह मियाँ का दिया हुआ, बाय बोर्न फनकार थे, जिसको कि जब जैसा स्क्रिप्ट मिला उसको वैसा समझा, और फिर जो लोग काम करवाते थे ना, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो भांप लेते थे। एक चीज़ और भी है उसमें, जो आपने जो किरदार किया ना, और एक गरीब आदमी जब अमीरों की और अमारत की और वो रेल पेल को कैसे देखता है यार, वो जो जिस तरह से आपने कैरी किया, और वो जो आंखों में आता है, वो हैरान कौन है। उसकी जितनी दाद दी जाए कम है। बस ऐसा ही है कि देखिए वो लिखा तहे है ना, लिखे हुए उसकी स्क्रिप्ट तहे तो हैं। वैसे जी हाँ। संचूर जो राहत नसीब मलिक साहब ने लिखा था, अंसारी साहब ने जो किया था, जी हाँ, वो तो लिखे हुए लोग भी तो थे ना। अब कहने का ये कि वो क्राफ्ट जो लिखने का था ना, वो इंस्टीट्यूशन तो हो गया खत्म, क्योंकि पीटीवी की बिल्डिंगें हैं। पीटीवी वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, दे वर पीपल हु वर, यस ऑफ कोर्स, और वो उस्तादों की तरह ही थे। तो बहरहाल वो भी भांप लेते थे ना कि मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या था जो उन सब ने निकाला। ये पैरोडी वाला काम मैंने कब किया था कभी, वो ढूंढ लिया। शोएब ने करवाया मुझसे पहले। शोएब साहब ने करवाया सब। हाँ। एक तो किसी में कुछ हुनर हो, और फिर हुनरमंद लोग उस हुनर को पहचाने, जौहरी, हाँ, हुनरशनास लोग हों, फिर आपको ऐसे मौके मिले। मैं भी नहीं कहती कि बड़ा मैं क्लेम करूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिला, नहीं मिला। और अल्लाह जानता है कि मैंने बचपन एक दफ़ा अम्मी का हाथ पकड़ा और लेके गई थी वो मुझे खलील अहमद साहब से मिलवाने। उसके बाद कभी किसी से मैंने कहा ही नहीं कि मुझे ये रोल चाहिए, सिवाय मोहम्मद निसार हुसैन के। मुझे कभी लाहौर में जो ड्रामा होता था वो बाबाए, जी MNH, क्या बात है। और मैं किसी वजह से ये भी गालिबन MNH की किया। जी हाँ, ड्रामा मैं बहुत चाहती थी, लेकिन मेरी बच्चियों की जिम्मेदारियां, मेरे घर की, मेरे फला, तो मैं नहीं निकल पाती थी। और एक किसी सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे अंसारी साहब कारवां कर रहे थे और उसमें रूही कर रही थी, फिर रूही नहीं कर पाई। उसके बाद अब्दुल कादिर जुनेजो साहब ने भी और बहुत से सहाफ़ियों ने भी कहा कि ये भी गाती हैं और ये कर सकती है। अब मैं एक बीवी के तौर पे तो थी, मगर एक आर्टिस्ट के तौर पे मेरी छोटी सी ईगो थी, और मैं देख रही थी कि वो मुझे बहुत रुखाई से रिजेक्ट कर रहे थे अंसारी साहब। वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से सोच रहे थे, ये नहीं कि वो प्रोफेशनली कि नहीं इनकी आंख में वो नहीं है, ये कमर्शियल काम करती हैं, ये इनका ये तो शो इनका फलाना है। मैंने ये सुना और मैंने MNH को लिखा। मैंने कहा अब कुछ ऐसा होगा तो आप मुझे बुलाइए। ये ज़िंदगी में वाहिद एक बंदा था जिससे मैंने खुद कहा। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते बुला लिया, और मेरी गोद में मीरा अंसारी थी 6 महीने की। मैं जाने लगी तो हस्बैंड मामूल हस्बैंड जैसे कहते, भाई कहाँ जा रही है, बच्चा तो बड़ी वाली 4 साल 5 साल की। मैंने कहा चुप। मैं उसको बगल में दबा के नरीमान को मानो अस्मा के पास छोड़ के, और मैं मीरा को लेके, छोटी को लेके जुम्बल के घर आ गई, और मैंने वो ड्रामा किया। और उनके उस सीरियल की हीरोइन मेरी बड़ी प्यारी है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, हुमा अकबर। उसके पास 26 एपिसोड थे प्रूव करने के लिए, मेरे पास 1 एपिसोड था। और मेरे साथ बिंदिया भी थी, वो भी बड़ी एक्टर थी वो। मैंने उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लिया उस एक प्ले पे। तो कहने की बात ये कि उस वक्त मैंने कहा बोलना मत, मैं जा रही हूँ।
तो Let me prove myself, फिर भी अच्छा उनका ये था कि वो कहते भाई मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं ये टेंशन ना देता तो आप कैसे फिर शोएब मंसूर ने देखा कि मैं ये हंसी मजाक कर रही हूँ, तो ये पैरोडी वाला काम हो गया। फिर अनवर साहब ने भी देखा, फिर हाँ मैं अब जरा चाह रहा था थोड़ी बिजली सी बना बात दिया हम मुझे। आंगन टेढ़ा पे करें हम। आंगन टेढ़ा भाई आपकी जो केमिस्ट्री उनसे थी अपना शकील साहब से, वो तो थी ही थी, मगर जो सलीम नासिर से थी, ओ गॉड, बस यानी फिर वही ये क्या कहें। जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लिखा, और वो आप सोचे कि कई साल तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, जो मेरी उर्दू जी इस कदर उर्दू, हाँ बिल्कुल लखनऊ वाली, और वो जो हाँ जो उनका जैसा था, तो ये अल्लाह ने मारे क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी थी अल्लाह ने। क्या यार काम सही कह रही हैं, लेकिन आपका तो ये था ना कि बिल्कुल ही वो टिपिकल उर्दू स्पीकिंग का बिल्कुल हाँ सही हाँ, और शीन खाफ मेरा अच्छा था काफ, और वो खास जो लहजा होता है बिल्कुल। उसके बाद मैंने वहाँ उमराव जान अदा में खानम का रोल जब किया, राना शेख करी थी, तो मैं तो शीन खाफ पे किसी बच्चे को हिलने नहीं देती थी। मैं कहा नहीं भाई ये लखनऊ की है। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जो सभी तो नहीं तो कुछ शायर अदीब भी मसला बांधते हैं, मसला नहीं बांधते। मसला नहीं बांधते, हालांकि मसला है लफ्ज़, तो आपने देखिए इसको मसला कहा। जी मोइन साहब की कोई बात? मोइन तो बहुत ही प्यारा सा एक ख्याल है। ख्याल कभी नहीं मिटता, आप टूट जाते हैं, ख्याल नहीं मिटता। और मोइन एक बहुत टैलेंटेड इंसान तो था ही, आपको पता ही है, मैंने क्या बताना है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि जैसे वो मर्दों की बुशरा अंसारी थे, आप खवातीन ऐसे सब कहते थे मुझे भी और उसको भी। और जब लोग ये मिसाल देते थे ना कि तुम मोइन अख्तर हो और वो बुशरा अंसारी है, तो मैं उसे कहती थी मोइन देखो हम जैसा कोई नहीं है, तुम जैसा और मुझ जैसा, जैसे लोग कहते हैं, हम दोनों अपने घरों में भी पैदा नहीं कर सके, हमारी औलादों में से भी हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, क्या बच्चे कुछ और कर रहे हैं। तो ये बात तो है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा ऐसी असल में आपके साथ इतनी मेमोरीज हैं आप लोगों के साथ, लाज बात है आप लोग हर घर का हिस्सा है ना, हाउस होल्ड नेम है, तो उसी में से हम भी हैं। ऐसी मुझे याद आ गया, ब्रेक पे जाने से पहले जरा थोड़ा सा बिजली से बात कर लें कुछ थोड़ी सी। बिजली से गला खराब हो जाता है। अच्छा बहुत तेज आवाज की बिजली का भी स्क्रिप्ट आया, कैसा आपने कंसीव किया है, कैसा काम किया, आपको खुद भी शायद याद दिलाते होंगे लोग, तो याद आता होगा। बहुत नहीं, मैं बाहर जाती हूँ ना इवेंट्स करने, शोज करने, तो जो वहाँ 50 साल से 40 साल से गए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं बिजली से, तो मैं उनको करके दिखाती हूँ। मेरे साथ होता है, नुमान कभी, बहरोज ज्यादातर होता है, वासमा को भी मेरे साथ होती है, तो मैं इन कैरेक्टर से उनको मिलवाती हूँ। कैसे करंट मारती थी? नहीं, बिजली का एक जुमला बड़ा प्यारा है कि अनवर साहब कहते हैं कि आपको कौन लोग बुरे लगते हैं, तो वो कहती मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। तो कहते क्यों? मुझसे जलते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जलने का क्या जबरदस्त इस्तेमाल किया। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है बुशरा अंसारी साहबा, और बुशरा साहबा हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। तो कोई रिग्रेट जिंदगी में? असल में पछतावा हमेशा उन बातों का नहीं होता जो आपकी गलती से हो जाएं। कुछ मौके मिस हो जाते हैं जिंदगी में, वो पछतावा भी होता है। जी सैकड़ों। हमेशा हम कसूरवार नहीं होते कि हाय मैंने ये ना किया, मैंने वो कर लिया होता, ऐसा नहीं। मैंने तो अल्लाह के फजल से जो भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने काम के हवाले से, अपनी बच्चियों के हवाले से, घरदारी के हवाले से, मैंने, मेरी बहनें कहती हैं कि सबसे ज़्यादा किया। लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत से चांस मिस हुए ना, जो कि जैसे मैं कहती हूँ कि मलिका तरन्नुम नूरजहां से ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो सकी, 4-5 ही हुई, उसका अफसोस होता है। हाँ, ऐसे कुछ पछतावे हैं। जो एक आध कोई इंडियन फिल्म थी जो होने लगी थी और मिस हो गई, पता नहीं अच्छा ही हुआ, अल्लाह जाने, या क्या पता नहीं अच्छा हुआ। कोई ख़ास बड़े पछतावे मेरे पास नहीं है। हाँ, ऐसे गलती से कोई अच्छा घर था वो बेच दिया, हाय अल्लाह वो ना बेचती, आज वो इतनी का होता। जो इंडियन फिल्म आप कर रही थी वो किस डायरेक्टर के साथ थी? वो एक्चुअली अभी तो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे, सवेरा नदीम भी थी उसमें, मैं और वो कुछ बातचीत चल रही थी। वो क्या है, जो मैं उनका नाम भूल जाती हूँ प्रोडक्शन का, वो जो रानी मुखर्जी के ससुराल वाले, क्या यशराज। हाँ, ये मैंने कहा क्या निशानी, आदित्य चोपड़ा वगैरह। हाँ, ये
तो वो तकरीबन काफ़ी बातें आगे तक चली गई थी। या चोपड़ा हयात थे उस वक्त? नहीं नहीं, उनके बाद की बात? उनकी बाद में उनकी कास्टिंग डायरेक्टर ही थी जो हमसे बात शानू करती थी। शर्मा। और वो भी कह रही थी हाँ ये शानू शर्मा। हाँ ये शानू शर्मा इनको नाम आता है। तो वो उन्होंने मुझे कहा वो जो बड़ी बाजी बड़ी आपा में थी वो कौन है ये, तो मैंने कहा सवेरा नदीम। उन्होंने कहा हाँ, वो उन्होंने भी निशानियाँ रखी हुई हैं। खैर कोई ऐसी चीज़ जिस पे ज़मीर मलामत करता रहता हो कि बुशरा ये गलत हो गया था ज़िंदगी में? गिल्ट में कोई ख़ास में कोई मेंशनेबल ऐसी बात है नहीं। मेरे ख्याल है मैं ठीक ही हूँ। हाँ मेरा ख्याल है मैं ठीक हूँ। ये आसमा आपा की इंटरव्यू से डर गई? नहीं 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 नहीं, डर नहीं गई, ऐसे सोच रही हूँ कि क्या मैंने क्या, मेरी बहनें तो मेरे से बड़ी खुश हैं। हाँ क्या पता मेरा भाई खुश ना हो, पता नहीं, लेकिन नहीं, ठीक है, मैं सही ओवरऑल मेरे दोस्त बहुत खुश है बच्चे। और मेरे मुलाजिम तो ऐसे कि मैं एक दिन अपनी अम्मी को कहती, अम्मी एक बच्चा मेरे पास अशरफ काम करता था, तो हम बंगले में रहते थे तब, तो उसका काम था हर वक्त पंखे साफ करना, शीशे साफ करना। आज शीशा डे, आज पंखा डे है, आज फलाना डे है, तो अंसारी साहब सफाई हाँ। बन। तो मैंने अम्मी से कहा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, मैंने कहा अम्मी इतना प्यारा, मैंने लगता है किसी दिन मेरा दिल का है मुँह चूम लवा तो डर जाएगा, कहेगा मेरी बाजी भी क्यों। बस समझे इतनी कसरी रह गई, मैं इतने चौड़ चपड़ कर जो 17 साल नहीं जाते, वो कहीं जाने जोगे ही नहीं रहते मेरे मुलाजिम। वो मुंतजिर जो रहते दाद नहीं मेरे पास लड़कियां भी, और एक खातून है 12-13 साल मैंने कहा दाद के मुंतजिर रहते। दाद ऐसी, बेटे तुमने कितना प्यारा बनाया जरदा, मैं सदके जाऊं। परसों मैंने बशीर से कहा, बेटे तुमने माशाल्लाह इतना प्यारा बनाया कोफ्ते, तुम्हें मैं सदके जाऊं। तो उन्होंने किधर जाना है। मुड़ के देखें तो हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर मैं पूछूं कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद ये लम्हा अलग खड़ा नजर आता है? सितारा इम्तियाज मिला था 2 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा। उससे पहले 89 में मिला प्रेसिडेंट अवार्ड, जबकि तमीज़ भी इतनी नहीं थी उसकी, और थोड़े से लोगों को मिला हुआ था। फिर बेशुमार अवार्ड मिले, 3 साल मुसलसल बेस्ट एक्ट्रेस लक्स लेती रही हूँ। ठीक है। यहाँ तक कि मोहम्मद अहमद अली भट्ट कहते हैं बस कर दें आप, लड़कियाँ 1500 ड्रामा करती हैं, आप एक ही करके ले जाती हैं। सो बहुत अल्लाह, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बुशरा अंसारी साहबा की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कोई ऐसा लम्हा जिसने ऐसा जो उदास कर देता हो आपको, ऐसा सबसे गमगीन लम्हा ज़िंदगी का? सुंबल शाहिद का जाना। सुंबल शाहिद का जाना कभी भी रुला देता है। बस सुंबल शाहिद का जाना, बहन भाई चले जाते हैं, और मगर उसका बच्चा चला गया, उसके लिए वो तो जिंदा ही नहीं थी समझे। वो इसीलिए जो 40 साल का बच्चा किसी का चला जाए तो वो माँ थोड़ी जिंदा थोड़ी होती है, फिर रही थी मगर जिंदा नहीं थी। वो फिर हमारा नुकसान शुरू हो गया, वो चली गई, वो मगर अंदर ही रहती है। वो बहन नहीं भूलती, भूल नहीं सकते, वो दर्द भी कम नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। 3 साल होने वाले हैं, किसी वक्त भी आप नाम ले लें, सुंबल शाहिद नहीं भूलती। कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो हसरत रह गई कि अब मैं ले सकती हूँ, कर सकती हूँ, मगर अब उस वक्त नहीं मिली जब नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल औरत हूँ, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं बहुत बड़ा वाला जहाज ले लूँ, नहीं है। जब ख्वाब बड़ा देखेंगे तो आप परेशान होंगे। मैं वही ख्वाब देखती हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे अच्छे कपड़े, मुझे जूती के साथ जोड़ा बनाने की बड़ी बीमारी है, वो मैं बना लेती हूँ। मैच किया ये भी बड़ा मैच किया हुआ। बात तो कर रही, तो प्रोग्राम था पूरा, ये इरादा है और इसकी तकमील हो जाए तो कम बात है। बड़ी हमारे लिए ऑनर है मैचिंग वाला पूरा। भाई मेरी आदत है, आपको पता नहीं, खवातीन से पूछें, आपके रिश्तेदारों को पता होगा, मेरी ये पुरानी आदत है। पहले जूता लेती हूँ, उसके साथ का फिर काम करवाती हूँ। पहले जूता लेती हाँ, उसके बाद हाँ। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया जो ज़िंदगी में आप ख्वाहिश यार ये डिलीट हो जाए, तकलीफ देता रहता हो? वैसे तो बहुत कुछ डिलीट कर दिया, खस मानो सब कुछ। वो जुमला, वो तारीफ का, वो प्रेजिंग जिसने बुशरा अंसारी जैसे आर्टिस्ट को भी निहाल कर दिया हो, ऐसी बात किसी जिया आर्टिस्ट ने मोहिउद्दीन साहब मेरी तारीफ की। जब वो मुझे कहते थे ना, वो सुनाइए जब ये जाने हज़ी, जो आसान नहीं है गाना, मैडम वाले, जब मैंने वो किया ना हाय मेरी अंगूठियाँ, तो तब वो लंदन में, वाह 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 वाह, वो बर्मिंघम से उनका फ़ोन आया और मैं बच्ची को नहला रही थी, मुझे क्या पता कौन है, मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा मैं जिया बोल रहा हूँ। जिया? मैंने कहा जी कौन? कि जिया मोहिउद्दीन। मैंने जिया साहब, तो मैंने कहा मेरे हाथ में बच्ची, मैं उसको शैम्पू करती, अच्छा मैं बाद में करता हूँ। फिर बाद में आपकी बच्ची भी है? मैंने कहा जी दूसरी है ये, बहुत कम सीनी में शादी हो गई। मैंने कहा जी मैं बीए पास हो गई थी तो मेरी बारी आ गई थी तो फिर हो ही गई। कोई एक ऐसा जुमला इस सारे सफ़र में जो गड़ गया हो, आज भी तकलीफ देता हो? किसने कहा, क्योंकि मैं उससे कोई दिलचस्पी नहीं, मगर
लोगों को ये पता लगे कि यार जुमले तकलीफ देते हैं, एहतियात करनी चाहिए बात। पुराने अगर तहजीब याफ्ता ज़मानों की बात आप करें, तहजीब याफ्ता ज़मानों की बातों में तो आप सबसे ज़्यादा तो अपने किसी पर्सनल रिश्ते से जब रिजेक्ट होते हैं ना, उसके रवैये से, उसकी ज़ुबान से ना कहने के बावजूद उसके रवैये से आपको लगता है कि आप रिजेक्ट होते हैं अपने किसी पर्सनल रिश्ते से, वो बयान नहीं हो सकता, वो दुख होता है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, वो सबसे ज़्यादा वो तकलीफ देता है और बहुत सालों तक तकलीफ रहती है उसकी। अब हमने चूंकि बात की थी तारीफ की, और जब ये जाने हज़ी, अगर थोड़ा सा फिर ज़िया साहब की भी याद ताज़ा हो जाएगी, ओए होए मैडम होए की भी, होए, और तो सब कुछ ही हो जाएगा। जाने हज़ी वाह, वक्फ़े आलाम हुई, जब ये जाने हज़ी वक्फ़े आलाम हुई, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ी वक्फ़े आलाम हुई, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ी वक्फ़े आलाम हुई। तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, लेकिन चुप की बात बहुत बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ी वक्फ़े आलाम। बस मुश्किल है। उस्ताद नज़र साहब, उस्ताद नज़र साहब, ये मैं तो बेरियाजी। फिर बस मज़े की बात, जो आपने रिग्रेट वाली बात पूछी थी ना, अब याद आया रिग्रेट क्या। वो लाहौर टीवी से एक प्रोग्राम किया करते थे म्यूज़िक का, ज़ाहिर उसमें गाते थे लोग। मैं आई हुई थी और मैं वहाँ मिलने गई, वो नज़र साहब से मुलाकात हुई, और मैं तो यूँ थी ना उनको देखे, मतलब कि नज़र हुसैन साहब बड़े मोहब्बत से, शफ़क़त से उन्होंने, मैंने कहा हाय आपका प्रोग्राम ये वो यूँ, जो भी मेरी औकात थी। उन्होंने कहा आप भी गाएं, मैं गवाऊँगा आपको। मैंने कहा जी। कहते हैं आप कितने दिन के लिए हैं, आप गाएं ना, मैं आपके लिए गज़ल बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। कहने लगे, वो बेचारे अजीब से हो गए कि लोग तो उनकी मिन्नतें कर रहे थे, ये तो ना ही कर रही है। तो उन्होंने कहा मैं मतलब आप जा रही हैं जल्दी। मैंने कहा नहीं, मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं गाऊंगी आपका गाना। क्यों? इसलिए कि आप चाहते हैं आप जन्नत में चले जाओ और मैं दोज़ख में चली जाऊँ। वो मुझे कह रहे हैं तुम्हें गाने को कह रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं उनका गाना ख़राब नहीं कर सकती हैं, वो जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगी, और मैंने नहीं गाया। मतलब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ना मैं आपको गवाऊंगा। मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे अच्छे गाने की तमीज़ बहुत ज़्यादा है, गाना नहीं आता मुझे, मैं नहीं गा रही। और मैं अब सोचती हूँ हाय अल्लाह, मैं गा ही लेती। नज़र साहब को तो मैंने जवाब ही दे दिया। इस बात का गिल्ट है मुझे। रिग्रेट। आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा नौजवानों के लिए किसी भी ज़िंदगी के मामले पे जो बड़े फ़ैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या बुनियाद होनी चाहिए? कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि कोई काम इंसान को करना है, कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि अच्छा अब इस काम का वक्त आ गया एक, और बड़े फ़ैसले बाज़ औक़ात मुआशरा बिल्कुल जिसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है, ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, बड़े फ़ैसले बहुत जल्दी नहीं होते और इतने आसान भी नहीं होते। आपने कोई हवेली भी बेचनी होती है तो उसको वक्त लगता है, और आप सोचते हैं पहले इसको बेचूँ ना बेचूँ, मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें। और जहाँ ज़ाहिर है ज़िंदगियों के फ़ैसले तो वैसे भी मुश्किल होते हैं। नौजवानी में बच्चे, हम भी एक्साइटमेंट में फटाफट फ़ैसला कर लेते हैं, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, फिर पता चलता है वो ख़राब निकली है, यहाँ शादी करनी है, वहाँ मंगनी करनी है, यहाँ मोहब्बत होगी, वहाँ पता चलता वो ठीक नहीं थी। तो वो उस वक्त उस उम्र का जो तकाजा होता है, आप उसके हिसाब से समझते हैं आप ठीक कर रहे हैं। वक्त के साथ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और फिर आपको पता चलता है। लेकिन फ़ैसले अब जो हो रहे हैं ज़िंदगी के, मैं देख रही हूँ नौजवानों में जल्दी जल्दी हो रहे हैं।
मैं ये भी नहीं कह अब सकती। आप क्या समझती हैं उम्र के इस हिस्से में एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद कि कितना वक्त लेना चाहिए किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि मैं अभी इस सिचुएशन में कोई हतमी फैसला नहीं दे सकती। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मेरी नहीं अपनी है। बेटी की जैसे कि शादी ख़त्म हुई तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि बेचे तुम मेरी तरह 36 साल गुजारा करो, क्योंकि वो भी एक मिसाल है जिसको कि बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौरन छोड़ दो। कुछ वक्त तो हर रिश्ते को देना होता है ना। आप कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगी, सभी लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे जो एक ज़रूरी बात अब मैं समझती हूँ, जब आपकी शादी हो, कोई रिश्ता बने, आप फैमिली बढ़ाने से पहले 2-3-4 साल एक दूसरे को समझें। ओके। जरूरी। और एक और अब मैं स्टेटमेंट देने लगी जी, हूँ प्लीज़। औरतों को ख़ास तौर पे, सबका ख्याल रखने का उन्हें बचपन से कहा जाता है। माँ बाप का रखो, भाई का रखो, बहनों का रखो, फिर मियाँ का रखो, बच्चों का रखो, सास का रखो, फलां का रखो। आप अपने आप को सबसे छोड़ दो। पहले अपना ख्याल रखें। बस जहाज में आपको क्या कहते हैं वो, पहले खुद को ऑक्सीजन लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। आप स्ट्रांग होंगी तो आप अपनी फैमिली को भी देखेंगी, सेहतमंद होंगी आप तो- सेहतमंद होंगी, बिल्कुल सही। तो आप अच्छी वाली बोटी उनके लिए रख दें और खुद आपके मेरा किए मैं तेरे जो खा लगी, बच्चा कुछ मेरा गुजारा हो जाएगा। ये मेंटेलिटी पुराने ज़माने की थी, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब आप समझती हैं कि पहले बोटी खुद खानी चाहिए? खानी चाहिए बोटी, बिल्कुल खानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए, औरों को भी खिलानी चाहिए। हाँ, सबको, ये नहीं कि अपना ख्याल रखें। हाँ, बल्कि बोटी तो महंगी हो गई अब। भुजिया बनाएं अच्छी तरह, उनको भी खिलाएं, खुद भी खाएं। किसी से आप कुछ कहना चाहती हो किसी भी रिश्ते में तो आप मैं तो सब कुछ ही कह देती हूँ। आज कह दीजिए। मैं तो कह देती हूँ और मैं सॉरी भी कर लेती हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो। हाय अल्लाह प्लीज नाराज ना होना, मैं तो मर मैं जाऊँ। देखिए, मैं एक ही लफ्ज बोलो, मैं कहा इकबाल से कह दें कुछ। नहीं, मैं उनसे सब कुछ कह, बल्कि मैं तो उतना कुछ कहती हूँ, वो तो बेचारे बहुत खामोश तब हैं, तो मैं इनको कभी कभी कहती हूँ कि भाई बात इकबाल खामोश हो गया। जो अपनी मर्जी की बात है तो बोलते हैं, लेकिन वैसे वो ऐसा तो नहीं था वो। जरा सोबर है, अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर भी है। तो मैं कभी कभी कोई मजाक मस्ती करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपने क्या मतलब कोई किसी मोतबर बुर्दबार औरत से शादी की कि कोई मतलब गंभीर सी औरत होगी? कहते नहीं, मुझे पता था आप गर्ल सोल हैं, मैं बुढ़ी रूह हूँ। तो मैंने कहा हाँ, ये छिछोरपन आपको अच्छा लग रहा है? कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मजाक में कभी कहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं जो मैंने उनसे ना कहा हो। भाई ऐसा अल्लाह कुछ ताला आप नहीं। दोनों को बहुत खुश रखे और इसी तरह आप चहकती रहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी। और लोगों को तो आपने इतनी खुशियाँ दी हैं इस मुल्क में, उसका अजर प्यार तो लोगों ने दिया है, मगर अजर तो उसका आपको अल्लाह खुदा ही दे बस सकता है। शुक्र थैंक यू अल्लाह सो मच, आपने वक्त निकाला। आप Thank you. इंतहाई मसरूफ़ जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनमें से एक हैं, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत हमारे शो की शान बढ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।